transcendental vibration by chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, is the sublime method for reviving our Krishna consciousness. As living spiritual soul, we are all originally Krishna conscious entities, but due to our association with matter from time immemorial, our consciousness is now polluted by material atmosphere. In this polluted concept of life, we are all trying to exploit the resources of material nature, but actually we are becoming more and more entangled in our complexities. There is no need of understanding the language of the mantra, nor there is any need of mental speculation, nor any intellectual adjustment for chanting this Mahamantra. It springs automatically from the spiritual platform, and as such, anyone can take part in this transcendental sound vibration without any previous qualification and dance in ecstasy. We have seen it practically. Even a child can take part in the chanting, or even a dog can take part in it. The chanting is exactly like genuine cry by the child for mother. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर् मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहन। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते नान्यं ता भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम् अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्षा जनार्दन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भगवान की पुरुषोत्तम महीना में भगवान की अलौकिक कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आज हम श्रीमद् भागवत की कक्षा को समझने की कोशिश करेंगे प्रभुपाद जी के अनुवाद और तात्पर्य के साथ। श्रीमद् भागवत पहला स्कंद पहला अध्याय 11वां श्लोक, अगर समय मिलेगा तो 12वां लेंगे, तो 11 और 12। भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अत साधोत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया कुहि भद्राय भूतानां येनात्मासु प्रसीदति। I will repeat again. ये 3 लाइन का श्लोक है। भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अत साधोत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मासु प्रसीदति। भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अत साधोत्र यत्सारं
तमुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मासु प्रसीदति। अनुवाद और तात्पर्य भाई श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। तात्पर्य, अनुवाद और तात्पर्य। शास्त्रों के अनेक विभाग हैं और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है, जिनके विभिन्न प्रभागों को वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। अतः हे साधु, कृपया आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण ही समझाएं, जिससे उस उपदेश से उनके हृदय पूरी तरह तुष्ट हो जाए। फिर से मैं अनुवाद पढ़ता हूं। शास्त्रों के अनेक विभाग हैं और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है, जिनके विभिन्न प्रभागों को वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। अतः हे साधु, कृपया आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाएं, जिससे उस उपदेश से उनके हृदय पूरी तरह तुष्ट हो जाए। तात्पर्य भाई श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। बहुत समझने लायक बात है। आत्मा अथवा स्व को पदार्थ तथा भौतिक तत्वों से पृथक माना जाता है। इसका स्वरूप स्वभावतः आध्यात्मिक है, अतः यह किसी भी परिणाम के भौतिक आयोजन से तुष्ट नहीं होता। संपूर्ण शास्त्र तथा आध्यात्मिक उपदेश इसी आत्मा की तुष्टि के निमित्त है। पहले इतना लेते हैं, फिर आगे तात्पर्य पढ़ेंगे। अनुवाद में फिर से जाते हैं। शास्त्रों के अनेक विभाग हैं। तर्को प्रतिष्ठो श्रुतियो विभिन्ना मतिर्न कृष्णे परतो सतो। शास्त्रों के विभाग अनेक हैं। हम देखते हैं कि शिव पुराण आप देख लें तो वहां भगवान शिव की महत्ता को प्राधान्य दिया है। अगर आप देवी पुराण देख लें तो वहां देवी माता का प्राधान्य की बात हो रही है। ऐसे अलग अलग पुराण के अलग अलग सब्जेक्ट और अलग अलग अधिष्ठाता देवी देवता के प्राधान्य की बात हुई है। लेकिन यहाँ पे बताया गया है शास्त्रों के अनेक विभाग हैं और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है, जिनके विभिन्न प्रभागों को वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। तो लोक हितकारिणों के लिए शौनक ऋषि जो नैमिषारण्य में एकत्रित हुए हैं और 1000 साल चलने वाले यज्ञ में शामिल होकर सूत गोस्वामी को व्यास आसन पर बिठाकर उनका सम्मान करके उनसे प्रश्न कर रहे हैं कि हे सूत गोस्वामी, कृपा करके हमें बताइए, क्योंकि शास्त्रों तो अनेक हैं और अनेक शास्त्रों में लोगों भ्रमित हो सकते हैं, या तो सालों सालों तक अभ्यास करके भी जीवन की दिशा शायद मिल पाना संभव ना हो, क्योंकि वेद इतने बड़े हैं कि हमारा जीवन भी कम पड़ जाए। तो ये सभी शास्त्रों के सार रूप यानी कि अल्टीमेट ज्यूस सार रूप आप हमें ये बात बताए कि ये सभी शास्त्रों के सार में हमें क्या करना चाहिए। और जीवों के कल्याण, ये बहुत बड़ी बात है। जो साधु पुरुष है वो पर दुखे दुखी है, संसारी व्यक्ति है पर दुखे सुखी है। तो साधु पुरुष
ये कलयुग में आने वाले प्रभाव से देख रहे थे कि कलयुग के मानवी को बहुत कष्ट होगा, और ऐसे कलयुग में लोगों का कल्याण हेतु क्या करना चाहिए, शास्त्रों का क्या दिशा है, क्या राय है। भगवत गीता तो भगवत गीता से हम मनुष्य बनना, मनुष्य का धर्म के बारे में समझा, लेकिन मनुष्य धर्म और मनुष्य बन के भी अल्टीमेट हम कैसे निचोड़ पे आ जाए कि कौन सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, और क्या अल्टीमेट हम जीवन का ध्येय होना चाहिए, और क्या अल्टीमेट शास्त्रों का उपदेश है। तो ये ऑथर के द्वारा ये प्रस्तुत किया जा रहा है। ये प्रमाण है कि श्रीमद् भागवतम अमलम पुराणम, इसमें कोई मल नहीं है, अमलम पुराण है, इसलिए उनको ग्रंथराज श्रीमद् भागवत कहा गया। और आगे की बात है कि जो अल्टीमेट सार सुनेंगे तो जीवों के हृदय की संतुष्टि होगी। आज हम देखते हैं, आप स्कूटर पे जाते हो, टू व्हीलर पे जाते हो, सिग्नल पे रुकते हो, सिग्नल पे रुकने के टाइम लेफ्ट या राइट देखते हो, किसी के मुंह पे आपको हंसी और प्रसन्नता नहीं दिखाई देती। लोग मशीन की तरह घूम रहे हैं। लोगों के मुख पे जो हास्य और प्रसन्नता होनी चाहिए वो चली गई है, और हर एक व्यक्ति या तो फोन पे बात करता है, या तो ड्राइविंग के टेंशन में है, या तो सिग्नल की बात सोच रहा है, या तो कहीं और सोच रहा है, लेकिन किसी के मुख पे, किसी का मुंह पे ये मुंह पटल हास्य में नहीं दिखाई देता। ये हास्य कहां से आता है? हृदय की तुष्टि से आता है। हृदय और मन जब तुष्ट हो जाता है तब हास्य प्रकट होता है। संसार में जो हास्य है वो फेक है, वो फेक हास्य है, वो क्षणिक है, इसके अंदर हमारा कोई लगाव नहीं है। बच्चों के प्रति हास्य है, उसमें हमारा सकाम कर्म भी सम्मिलित है, लेकिन निष्काम कर्म करते हुए और भगवान की महिमा सुनते हुए जो हास्य प्रकट होता है वो हृदय और मन की तुष्टि से होता है। और श्रीमद् भागवत में आगे आएगा, आगे एक श्लोक है, उसमें बताया गया है, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। एवं प्रसन्न मनसो, ये प्रसन्न चित मन से भगवत भक्ति योगतः, वो भगवत भक्ति के लिए योग्य हो जाएगा। भगवत तत्व को जानना, भगवत तत्व जब जानेंगे तब आत्मा की तुष्टि होगी। आजकल हम जो तुष्टि के लिए पीछे पड़े हैं वो शरीर की तुष्टि है, और शरीर परिवर्तनशील है, हर क्षण शरीर परिवर्तित होता है, तो उसकी तुष्टि भी परिवर्तनशील रहती है, और हर क्षण नई इच्छाएं प्रकट हो जाती है। तात्पर्य में पहला 3 लाइन प्रभुपाद जी का बहुत सामर्थ्य है। उसमें बताया है कि आत्मा तथा स्व को पदार्थ तथा भौतिक तत्वों से पृथक माना जाता है। हम जानते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। यानी कि आत्मा शरीर के पदार्थों से पृथक है। भूमि रपो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म तत्व, ये 8 तत्वों से बना हमारा भौतिक शरीर है। लेकिन आत्मा जो है भगवान का अंश है, वो भगवान के धाम से आया है, और भगवान सच्चिदानंदमय है। ठीक वैसे ही आत्मा उनका अंश होने के नाते आत्मा भी सच्चिदानंदमय है, और सच्चिदानंदमय आत्मा वो भौतिक पदार्थ से कोई लेना देना नहीं।
लेकिन अज्ञानतावश वो अनेक जन्मों से 84 लाख योनि से पदार्थ से संगति कर रहा है, अलग अलग योनि प्राप्त करके, अलग अलग शरीरों धारण करके पदार्थ से वो अपना सानिध्य प्राप्त कर रहा है, आत्मा अपने कर्मोवश। तो वो मानने बैठा है कि जो पदार्थ की आनंद लेने की वृत्ति है, यानी कि शरीर का आनंद, वही मेरा आनंद है। वो भूल चुका है अपना असली आनंद क्या है। कैसे इसको समझेंगे, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे कि सर्कस में सिंह को कंडीशन किया जाता है और सिंह वैसे आग से डरते हैं, लेकिन उसको आग की रिंग के अंदर से उसको पसार किया जाता है, उसको कंडीशन किया गया। वो अंदर हंटर खड़ा है, उसका ट्रेनर खड़ा है। अगर सिंह चाहे तो अपनी ताकत से वो उसके ट्रेनर को मार के खा सकता है, ये इसका एक निजी स्वभाव है। लेकिन वो भूल चुका है कि ये हंटर मुझे हंट दिखाई दे रहा है, अगर वो ज्यादा बात करता है, मुझे आग में से पसार करने के लिए बोलता है, लेकिन अगर वो ज्यादा आवाज करेगा तो मैं उसके ऊपर ही अटैक कर सकता हूं। लेकिन उसको कंडीशन करके आग के रिंग के अंदर से पसार किया जाता है और वो मान बैठता है कि अगर ये रिंग के अंदर से पसार होगा तब मुझे खाना मिलेगा। ठीक वैसे ही ये जीव, ये शरीर और इंद्रियों पर इतना सम्मिलित है कि मैं शरीर की तुष्टि करूंगा तो मेरी तुष्टि हो जाएगी, ऐसा मानता है। हालांकि वो आध्यात्मिक जगत का सच्चिदानंदमय का अंश है, उनको आनंद लेने के लिए शरीर की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए भौतिक दृष्टि से ये योगी जन ये शरीर से मुक्त होकर समाधि में जाना चाहते हैं, लेकिन वो योगी जन ये भूल जाते हैं कि शरीर को तो वो विरक्त करते हैं, समाधि में तो जाते हैं, लेकिन उस वहां जाने का जो उद्देश्य है भगवान की शरणागति और भगवान का प्रेम की प्राप्ति, वो भूल जाते हैं और परमात्मा को हृदय में देखने की चेष्टा करते हैं। फलतः वो क्या करते हैं, अष्ट सिद्धि मांग लेते हैं, या तो ब्रह्म ज्योति तक उड़ जाते हैं। लेकिन ये योगी जन अगर भगवान कृष्ण को समर्पित हो जाए तो वो योगी जन भगवान का परम भक्त बन सकते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी के पहली 3 लाइन बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए, हमारे संसार के आनंद से बाहर निकलने के लिए, समझने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। आत्मा अथवा स्व को पदार्थ तथा भौतिक तत्वों से पृथक माना जाता है, यानी आत्मा और शरीर अलग है। इसका स्वरूप स्वभावतः आध्यात्मिक है, क्योंकि वो भगवान कृष्ण का अंश है, इसलिए उनका स्वभाव भी आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक स्वभाव का मतलब है सच्चिदानंदमय है, वो हमेशा सत चित और आनंद में स्थित है। अतः यह किसी भी परिणाम के भौतिक आयोजनों से तुष्ट नहीं होता, क्योंकि भौतिक आयोजन जो होता है वो शरीर के द्वारा होता है और शरीर से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये बात से हमें समझना चाहिए कि हमारी आत्मा ये शरीर में कैद होकर बैठी है, उसका जो असली आनंद है वो भूल चुकी है। जैसे वो सिंह सर्कस में भूल जाता है कि उसके पास इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि वो बिना आग से निकले हुए ये उनके ट्रेनर पर वो अटैक कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जीव पर इतनी शक्ति है कि वो ये शरीर से में रहते हुए भी उनसे विरक्त होकर भगवान की परम सेवा में जुड़ सकते हैं।
तो ये बहुत टेक्निकल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन प्रभुपाद जी ने दिया है कि हमारी जो भौतिक जगत की संतुष्टि है वो गौण है, वो परिवर्तनशील है, और परिवर्तनशील जो चीज है उसमें हम शाश्वत आनंद कैसे पा सकते हैं? हमें शाश्वत आनंद की ओर जाना है, जो आत्मा शाश्वत है, लेकिन शरीर परिवर्तनशील है और शरीर के आनंद भी परिवर्तनशील है। इसीलिए हम शरीर में कभी संतुष्ट नहीं होंगे, शरीर के आनंद में कभी संतुष्टि हमें नहीं मिलेगी। हमारे हृदय और मन की संतुष्टि जो है वो आत्मा के साथ जुड़ी हुई है, और आत्मा की संतुष्टि है परमात्मा और भगवान की सेवा में जुड़ी हुई है। अगर हम भगवान की सेवा करेंगे तो ये आत्मा सुप्रसिद्धति, वो प्रसन्न हो जाएंगे। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। भगवत तत्व विज्ञान को वो जान लेगा, जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते, वो मुक्त हो जाएगा। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि वो मर जाएगा, इसका मतलब है वो शरीर में रहकर भी विरक्त हो जाएगा, युक्त वैराग्य। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें युक्त वैराग्य सिखाया है। युक्त वैराग्य का मतलब है कि भगवान ने हमें ये शरीर दिया है, इस शरीर का योग्य उपयोग करके हमें भगवत भक्ति करनी है। ऐसा नहीं कि हम सुसाइड करके भगवत धाम जा सकते हैं, ये गलत है। संपूर्ण शास्त्र तथा आध्यात्मिक उपदेश इसी आत्मा की तुष्टि के निमित्त है। अभी आगे प्रभुपाद जी समझाते हैं कि सभी शास्त्रों का जो सार है, वो सार हमें कौन सी दिशा में लेके जाता है? आत्मा की तुष्टि। हाँ, आत्मा अगर तुष्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक सब शरीर, हृदय, मन और शरीर की इंद्रिय संतुष्ट हो जाएगी। लेकिन शरीर की इंद्रियों को संतुष्ट करने जाएंगे तो आत्मा की संतुष्टि नहीं मिल पाएगी। ये गलत अप्रोच है, गलत कैलकुलेशन है। विभिन्न कालों तथा विभिन्न स्थानों में नानाविध जीवों के लिए अनेक प्रकार के उपायों की संस्तुति की है। फलस्वरूप प्रामाणिक शास्त्रों की संख्या अनगिनत है। अनेक शास्त्र हैं, और शास्त्रों में कौन से शास्त्र श्रेष्ठ है, कौन से शास्त्रों को फॉलो करके हम भगवत धाम जा सकते हैं। अगर हम देवी माता को भजते हैं तो देवी धाम जाएंगे, शिव जी को भजते हैं तो हम कैलाश में जाएंगे, श्री राम को भजते हैं तो हम अयोध्या धाम जाएंगे। आध्यात्मिक जगत में भी, वैकुंठ जगत में भी अयोध्या धाम है। और भगवान श्री कृष्ण को भजेंगे तो हम गोलोक वृंदावन धाम जाएंगे। क्यों ऐसा क्यों बताया गया? कि अल्टीमेट आत्मा की परिस्थिति कहां से जुड़ी हुई है? वो कृष्ण का अंश है। भगवान ने गीता में कह दिया है, ममे वांशो जीव। ये बहुत जरूरी है समझने के लिए, हर बात को समझने के लिए ममे वांशो जीव लोके, ये हमारे लिए एक कॉमन समझने का अंदाज होना चाहिए जीवन को व्यतीत करने के लिए। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। और इंद्रियों से विरक्त होने के लिए हमें एक श्लोक और याद रखना है, ध्यायतो विषयाम पुंसा संगस्तेषु उपजायते। हमें भौतिक इंद्रियों का, भौतिक विषयों का ध्यान से बचना चाहिए। हमें गुरु और गौरांग पर ध्यान करना चाहिए। हम चैंटिंग करते हैं तो भौतिक विषयों का चिंतन में लग जाते हैं, भौतिक कार्यकलापों में लग जाते हैं। लेकिन ये भगवान ने हमें इससे बाहर आने का रास्ता भी दिया है कि ये तो नरक का द्वार है। ध्यायतो विषयाम पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगा संजायते कामा कामत् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये काम क्रोध लोभ तो नरक के द्वार है। तो वहां इंद्रियों का ध्यान करना, वहीं से हमें रुकना चाहिए।
मन तो कोई भी विषय में चला जाएगा, मन तो बंदर की तरह है और कोई भी विषयों में चला जाएगा। वो जैसा ध्यान करता है भौतिक विषयों पर या भौतिक इंद्रियों पर या भौतिक इच्छाओं पर, उसी समय हमें भगवत गीता का वो श्लोक याद कर लेना चाहिए, ममे वांछो जीव लोके जीव भूत सनातन। जब ये याद करेंगे तब हम वापस आत्मा को केंद्रित धीरे धीरे कर पाएंगे। ये कंटिन्यूस हर क्षण मन के विचार के साथ हमारा अभ्यास होना चाहिए। ये अभ्यास हमें आत्म उन्नति के लिए, आत्म साक्षात्कार की ओर लेकर जाएगा। और जब आत्म साक्षात्कार कर लेंगे कि मैं भगवान का अंश हूं और मेरी प्रसन्नता ये भौतिक पदार्थों से नहीं बन सकती, मेरी प्रसन्नता भगवान की सेवा से जुड़ी हुई है, क्योंकि मैं भगवान से जुड़ा हुआ हूं। ये सांस खत्म हो जाएगा तो ना कोई मेरा पत्नी, ना कोई मेरा बच्चा, ना कोई मेरा संतान, ना कोई मेरा माता पिता रह जाएगा। तो मेरा जो अनादिकाल से मेरे साथ, मुझे मेरी केयर करके मेरे साथ रहता है, वो कौन है? तो वो भगवान कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानां, तो मैं सभी जीवों का कल्याणकारी मित्र हूं। और हमेशा आत्मा के साथ परमात्मा भगवान उनके साथ रहते हैं, उनकी केयर करने के लिए। तो हमें ये समझना चाहिए कि श्रीमद् भागवत से ये सार चुनने की बात हो रही है। सार यानी कि अल्टीमेट ज्यूस। पूरा भागवत में भक्तों का चरित्र आगे आएगा। ऋषि मुनियों के द्वारा 6 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वो 6 प्रश्न के अंतर्गत पूरा भागवत सम्मिलित है। लेकिन ये जो फंडामेंटल है, बेसिक फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन क्या है? ममे वांछो जीव लोके जीव भूत सनातन एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जाए। ज्ञान और विज्ञान में अंतर है। भगवत तत्व ज्ञानम कहेंगे तो जरूरी नहीं कि हमारी प्रसन्नता मिले। भगवत तत्व विज्ञानम, विज्ञानम का मतलब है कि भगवान का जो तत्व है उसको जान लिया तो उनके पीछे एक्ट करना है, उनकी सेवा में हमें जुड़ना है, हमें लगना है, हमें महामंत्र का जप नियमित करना है, हमें वैष्णव की संगति और भगवान की सेवा में जुड़ना है, भक्तों की सेवा में और वो शास्त्रों की सेवा में जुड़ना है। इन शास्त्रों में विभिन्न विधियां और नियमित कर्मों का विधान है, जिसको कहते हैं कर्मकांड। इस कलिकाल में सामान्य जनता की पतित अवस्था को ध्यान में रखते हुए नैमिषारण्य के मुनियों ने श्री सुत गोस्वामी से अनुरोध किया कि वे इस समस्त शास्त्रों का सार कहकर सुनाएं, क्योंकि इस युग में पतित आत्माओं के लिए वर्णाश्रम पद्धति में इन विविध शास्त्रों के उपदेशों को पढ़ना तथा समझ पाना संभव नहीं है। क्योंकि आजकल कोई वर्णाश्रम धर्म वैसे भगवान ने बनाया है सनातन धर्म में, पहले तो भक्ति करना सिखाया है, और कोई भक्ति नहीं कर पाता, आध्यात्मिक नीति नियमों का पालन नहीं कर पाता, तो उनके लिए क्रमशः उन्नति बताई गई है। वो क्रमशः उन्नति में वर्णाश्रम धर्म के पालन करना है। श्रेष्ठ ये है भक्त बनना है। लेकिन अगर सभी भक्त नहीं बन सके तो पापी जीवों के लिए, कालियों के जीवों के लिए, पीपल इन जनरल वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए। लेकिन आज कलयुग के प्रभाव से वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ब्राह्मण भी शूद्र का कार्य कर रहा है और सभी ब्राह्मण भी आजीविका के लिए इधर उधर भटकता है। तो इस ऐसी अवस्था में कैसे हम समझे कि हम शास्त्रों का आदेश का पालन कर पाए? तो आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि मनुष्य को आध्यात्मिक स्तर तक उठने के लिए वर्णाश्रम वाले समाज को सर्वोत्कृष्ट संस्था माना जाता था पहले।
कि वो क्रमशः उन्नति है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षुद्र 4 वर्ण और 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो 4 वर्ण और 4 आश्रम है, तो उसको कहते हैं वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था। तो ये इस व्यवस्था में स्थित होने के लिए हर एक के कर्तव्य भगवत गीता में बताए। ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, पठन पाठन यजन याजन, ब्राह्मण की क्या क्वालिटी है वो भी बताइए। क्षत्रिय का क्या कार्य है, वैश्य का क्या कार्य है और क्षुद्र का क्या क्या कार्य है, ये सभी श्रीमद् भगवत गीता में 17-18 अध्याय में बताया गया है। किंतु कलयुग के कारण इन संस्थाओं के विधि विधानों को पूरा कर पाना संभव नहीं रह गया। आज कोई खेती पालन करके अपना जीवन व्यतीत नहीं करना चाहता है, बल्कि उसमें जो संतुष्टि है, उसमें जो आनंद है, वो संपूर्ण मात्रा में मिल सकता है, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी भगवान से हो जाएगी। एक खेडूत खेती करता है, तो खेती करता है तो बारिश आएगा कि नहीं, बारिश कब चाहिए और आएगा कि नहीं पर्याप्त मात्रा में, और बारिश आ गया तो उसके बाद फिर धूप निकलेगी कि नहीं, ये सभी पर वो खेडूत जो है भगवत आश्रित रहता है, भगवान पर आश्रित रहता है। तो क्रमशः उनकी शरणागति बढ़ती है। ये वर्णाश्रम का बात हुई। लेकिन आजकल ये मैकेनिकल युग में, सब इंडस्ट्री के युग में आ चुके हैं। ऐसी अवस्था में वर्णाश्रम धर्म सभी के लिए पालन करना संभव नहीं रह गया। ये तो एक एग्जाम्पल बताया वैश्य। आजकल ब्राह्मण भी भगवत भक्ति करके अपना जीवन नहीं बिता सकता है। क्यों? क्योंकि आजकल लोग धर्म विहीन होते जा रहे हैं। आजकल कलयुग के प्रभाव से लोगों को भगवान की और आस्था कम होती जा रही है, इसलिए न ब्राह्मण का निभाव हो पाता है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में प्रभुपाद जी ने हमें सुवर्ण अवसर दिया है। हम संसार में रहकर भी शुद्ध भक्त बन सकते हैं, और शुद्ध भक्त बनकर भी हम ब्राह्मण लेवल तक अपने आप को उठा सकते हैं। और ब्राह्मण के साथ जब हमारा चैंटिंग चलेगा, भक्तों का संग चलेगा, शास्त्रों का अध्ययन चलेगा, तो हम वैष्णव बन सकते हैं। वैष्णव बनना कोई मामूली बात नहीं है। हम इजीली कहते हैं कि हम वैष्णव हैं, लेकिन वैष्णव का अर्थ है कि वो भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण को समर्पित होता है। वो कण कण में भगवान की जो आरूढ़नेस है उनको देख पाता है। वैष्णव का मतलब है जो भगवान कृष्ण का नाम का जप करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और गुण और कर्म के द्वारा कोई ब्राह्मण लेवल तक उठ सकता है। प्रभुपाद जी अन्य जगह में बताया है कि मनुष्य जीवन में कम से कम मनुष्य को इतनी मेहनत करनी चाहिए कि वो अपने गुण और कर्म के द्वारा ब्राह्मण बन पाए। इस्कॉन में ब्राह्मण की दीक्षा भी दी जाती है। कैसे? वो उनके गुण और कर्म को तराशा जाता है। ऐसा नहीं कि आ जाओ तुमको रबर स्टैम्प मिल जाएगा और गले में जनोई डाल दी जाएगी, नहीं, उनको भी तराशा जाता है। तो गुण और कर्म के आधार पर हमें विधि विधानों का पालन करके गुण और कर्म के आधार पर हमारी आध्यात्मिक उन्नति करनी चाहिए। नहीं, जन साधारण के लिए वर्णाश्रम धारणा प्रतिपादित विधि के अनुसार अपने अपने परिवारों से संबंध विच्छेदन कर पाना संभव है। क्योंकि आज वर्णाश्रम धर्म करेंगे तो संसार के लोग उसको स्वीकारेंगे नहीं, इसलिए संबंध विच्छेदन हो जाएगा और जो सामाजिक व्यवस्था है वो अस्त व्यस्त हो जाएगी।
ये न हो, इसीलिए ये संभव नहीं रह गया। प्रभुपाद जी ने हमें बहुत सरल सार दिया है हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में, कि जो इस पूरे भागवत का, पूरे शास्त्रों का अगर कोई एक वाक्य में, एक मंत्र के अंदर अगर पूर्ण सभी शास्त्रों की समाप्ति करना चाहता है तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नाम कलि कल्मष नाशनम न त परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ये वेद व्यास जी कह रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने हमें ये मोती दिया है। सारा परिवेश, आगे तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, सारा परिवेश विरोध से व्याप्त है, आध्यात्मिक उन्नति के विरोध से व्याप्त है कलयुग में। इस पर विचार करते हुए यह देखा जा सकता है कि इस युग में सामान्य जनों का आध्यात्मिक उत्थापन अत्यंत कठिन है, जिस कारण से मुनियों ने इस विषय को श्री सुत गोस्वामी के समक्ष रखा और उसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। तो अल्टीमेट आज का श्लोक था कि हमें श्रीमद् भागवत जो है वो सार रूप में मिला है, और श्रीमद् भागवत का जो सार है, जो अंतिम 10 श्लोक होगा, जो 12वें स्कंद के लास्ट अध्याय के लास्ट 10 श्लोक है, उस 10 श्लोक में वेद व्यास जी ने कहा है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखम नमः तम नमामि हरि। जो नाम संकीर्तन करता है, हम संकीर्तन करते हैं या भजन गाते हैं, नाम संकीर्तन ए भगवान का नाम का संकीर्तन। हम जब भजन गाते हैं तो मनुष्य का द्वारा बनाया हुआ भजन है, लेकिन नाम संकीर्तन का मतलब है खाली भगवान का नाम का संकीर्तन। और खाली भगवान का नाम का संकीर्तन का मतलब है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका जो कीर्तन होता है, कीर्तन मेला होता है इस्कॉन में, हर मंदिर में, हर जगह पे, गौर पूर्णिमा में मायापुर में कीर्तन मेला होता है। तो ये कीर्तन मेला नाम संकीर्तन है। वो दूसरे कीर्तनों से अलग कैसे है? क्योंकि उसके अंदर सिर्फ भगवान का नाम है और कुछ नहीं। तो ये नाम संकीर्तन की बात श्रीमद् भागवत का अंतिम 10 श्लोक में बताई है, और वो नाम, सर्वश्रेष्ठ नाम जो कलयुग का है, वो वेद व्यास जी के कोट करते हुए प्रभुपाद जी ने हमें सीधा हमारे सामने प्रस्तुत किया है दीक्षा के द्वारा। तो अगर हम इस ब्रह्मांड में ऐसा कौन व्यक्ति होगा कि सैकड़ों साल तक अगर हम शास्त्रों का अभ्यास करके जो लास्ट में अमृत पान हमें मिलने वाला है वो हमें पहले ही मिला जाए, तो उसका भागीदार या उसको लेने के लिए कौन अभाग्य होगा कि वो लेना नहीं चाहे। आगे श्लोक में छोटी सी बात करते हैं। सुत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वताम पति देवक्याम वासुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। सुत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वताम पति देवक्याम वासुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। हे सुत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। तो शौनक ऋषि भी सबसे पहले जो व्यास आसन पे बैठे हैं उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि आप भगवान श्री कृष्ण क्या कारण से इस जगत में आए थे, ये हमें बताइए। हे सुत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वासुदेव के पुत्र के रूप में किस प्रयोजन से प्रकट हुए हैं। ये श्रीमद् भागवत का 6 प्रश्नों के अंतर्गत आता है कि भगवान का प्रागट्य का हेतु क्या था,
क्या परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम था? तो भगवत गीता में कह दिया है। लेकिन ये तो एक्सटर्नल विजन है। परित्रणाय साधूनां तो कोई भी शक्त्यावेश अवतार को भेज के, शक्त्यावेश उनके पार्षद को भेज के भगवान कर सकते हैं, जैसे हमारे लिए प्रभुपाद को भेजा गया, जैसे अनेक आचार्य हुए, परंपरा, संत महात्मा, ये सभी ये कार्य कर सकते हैं। तो परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, और दुष्टों को इकट्ठा करके वहां धरती कम करके उनका नाश करना भगवान के लिए बहुत सुलभ है। तो क्या प्रयोजन से भगवान अवतरित होते हैं, उनका गहरा उद्देश्य क्या है, इनके पीछे क्या साइंस जुड़ा हुआ है, भगवान किसके साथ बात करने के लिए आते हैं। जैसे प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाते हैं तो कौन से एजेंडा में बात करने जाते हैं, तो सामान्य जन को इतना बताया जाता है कि प्रधानमंत्री ने इस देश के इस मंत्री के साथ मुलाकात की, प्रधान वहां के बड़ा प्रधान के साथ मुलाकात की, और दोनों देशों के संबंध के बारे में बात की। तात्पर्य पढ़ लेते हैं जल्दी से प्रभुपाद जी के। भगवान का अर्थ है सर्वशक्तिमान ईश्वर, जो समस्त ऐश्वर्य, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा तपस्या के नियंता है। प्रभुपाद जी भी हमें भगवान की महिमा की गहराई में लेके जा रहे हैं। षड ऐश्वर्य, भगवान की व्याख्या बता रहे हैं कि भगवान किसको कहा जाता है। पराशर मुनि ने, व्यासदेव जी के पिता पराशर मुनि ने बताया कि भगवान किसको कहते हैं, भगवान की व्याख्या क्या है। तो जिसके पास समस्त ऐश्वर्य, समस्त शक्ति, समस्त यश, समस्त सौंदर्य, समस्त ज्ञान और समस्त तपस्या, ये 6 चीज जिसके पास पूर्ण मात्रा में है, वो भगवान है। इस ब्रह्मांड का कोई भी जीव के पास अगर ये कोई भी चीज है तो पूर्ण मात्रा में नहीं है। अगर कुछ पूर्ण मात्रा में की नजदीक भी है तो दूसरी चीजों का अभाव है। लेकिन ये 6 चीज संपूर्ण मात्रा में जिसके पास है वो भगवान है। क्या, फिर से मैं पढ़ता हूं, जो समस्त ऐश्वर्य, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा तपस्या के नियंता है। वे अपने शुद्ध भक्तों के रक्षक हैं। यद्यपि ईश्वर सबों पर संभाव रखने वाले हैं तो भी वे अपने भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं। संभाव होना, इक्विलिब्रियम पोजीशन होना, ये भगवान का निजी स्वभाव है। लेकिन भगवान निजी स्वभाव के साथ साथ कहते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजामि। जो संसारी लोग, वैसे सभी बराबर है भगवान की नजर में, लेकिन भगवान ने यह भी कहा कि जो जिस तरह से मेरे को बुलाता है उस तरह से मैं उसको फल देता हूं। और भक्तजन भगवान को प्रेमित, भक्तजन भगवान की प्रसन्नता चाहते हैं, भगवान की सेवा चाहते हैं, इसलिए भगवान उसके ऊपर उसकी रिप्रोपेट करते हुए विशेष कृपा करते। इसलिए यहाँ पे बताया कि वो अपने भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं। क्यों विशेष कृपालु है? क्योंकि भक्त ने ऐसा रेसिप्रोकेशन किया है। सत का अर्थ है परम सत्य, सत का अर्थ है परम सत्य। परम सत्य, जो लोग परम सत्य के सेवक या दास हैं वे सात्वत कहलाते हैं। ऐसे शुद्ध भक्तों की रक्षा करने वाले भगवान सात्वतों के रक्षक कहलाते हैं। भद्रम ते अर्थात आपका कल्याण हो से मुनियों द्वारा वक्ता से परम सत्य के विषय में जानने की उत्सुकता का द्योतक है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वासुदेव की पत्नी देवकी से प्रकट हुए। वासुदेव आध्यात्मिक पद के प्रतीक है, परम ज्ञान के प्रतीक है। वसुदेव आध्यात्मिक पद के प्रतीक है जिसमें परमेश्वर का प्राकट्य होता है। वसुदेव और वासुदेव, वसुदेव के पुत्र वासुदेव है, तो वसुदेव के द्वारा वासुदेव प्रकट हुए हैं।
तो वासुदेव का प्राकट्य, वसुदेव जो आध्यात्मिक पद का प्रतीक है वहां से उत्पन्न होता है। और आध्यात्मिक पद क्या है? वो परम भक्त है। उनका पूर्व जन्म देखेंगे तो वसुदेव और देवकी ने भी भगवान से पूर्व जन्म में तपस्या की थी और भगवान को प्रसन्न करके मांगा था कि भगवान हमें आपके जैसी संतान प्राप्त हो। जब ये मांगा और भगवान ने तथास्तु कह दिया, फिर भगवान ने सोचा कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, न मेरे बराबर, न मेरे ऊपर कोई है नहीं है। इसलिए भगवान स्वयं भक्तों की इच्छा पूर्ण करने हेतु उनके द्वारा प्रकट हुए। तो वो आध्यात्मिक पद है। तो आइए हम इस कक्षा का यहाँ समापन करते हैं। श्रीमद् भागवत का ये श्लोक 11वां और 12वां आज हमने लिया। आगे हम आगे चलेंगे अगले क्लास में। श्रीमद् भागवत का जो ये पहला प्रश्न था ऋषि मुनियों द्वारा 6 प्रश्नों किए गए हैं। उन 6 प्रश्नों के आधार पर पूरा भागवत बताया गया है। तो वो 6 प्रश्न कितने गहरे हैं ये हमें समझना चाहिए। खाली हम ऐसा नहीं कह सकते कि परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम्, ये तो एक बाहरी प्रमाण है, लेकिन आंतरिक प्रमाण जो है वो भक्त जानता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि everyone says that God is great, but how much God is great that only devotee knows. So हम प्रभुपाद जी के आदेश से, प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से, गुरु के आशीर्वाद से हम भागवत को अंदर प्रस्थान करके हम कुछ समझने की कोशिश करेंगे, वैष्णव आचार्यों के पद चिन्हों को समझने की कोशिश करेंगे और हम हमारे हृदय में उस तरह की इच्छा जागृत हो, हम अपने आप को लायक बनाएं। लायक कैसे बनाएं? खाली सेंटिमेंटल नहीं, मन और हृदय की शुद्धि करके लायक बने। मन और हृदय की शुद्धि महामंत्र के जप से होगी। महामंत्र का जप में हमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए किसी भी अवस्था में। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर 16 माला करने की तकलीफ होती है तो खाना छोड़ दो, सोना छोड़ दो, लेकिन 16 माला मत छोड़ो। तो 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके हमारी आंतरिक और मानसिक पवित्रता को पहले बढ़ाएं, तब हम ये उपदेश को पूरी तरह समझ पाएंगे और ग्रहण कर पाएंगे, और ग्रहण करके उसको जीवन में एक्चुअल विज्ञान ला पाएंगे। तो आइए हम सब श्रीमद् भागवत को इस कक्षा के विराम करते हुए सभी गुरुजन आचार्यगण के चरणों में प्रणाम करते हैं कि कृपया हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि हम श्रीमद् भागवत के बताए गए रास्तों से भक्त बने। इस श्रीमद् भागवत का क्लास आप सब भक्तों गूगल मीट पर बैठे हैं, आप सब भक्तों की अहेतु की कृपा के कारण हो रहा है। ये मेरे कारण नहीं हो रहा है, ये मैं वक्ता नहीं हूं, मैं आप सब हमेशा मैं बताता हूं, लेकिन ये हकीकत है। ये आप सबके हृदय की परिपक्व भक्ति जो मनुष्य से उठकर भागवत की और भक्त की ओर चलने लगी है ऋषि मुनियों की तरह, वो भक्ति गुरु के आशीर्वाद से मुझे बुलाती है। मेरे अंदर कोई लायकात नहीं है। तो आप सब भक्तों के चरणों में प्रणाम जो मुझे श्रीमद् भागवत की सेवा का मार्ग दिखाते हैं। सभी वैष्णव भक्तों का चरणों में प्रणाम। गुरुजनों को प्रणाम की गुरुजनों हमें आदेश देकर हमें भगवत सेवा में जोड़ रहे हैं। तो गुरुजनों के कृपा के बिना हम बोल नहीं पाते हैं, इसलिए हम आप सबको प्रणाम प्रस्तुत करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, अनंत कोटि आचार्य वृंद की जय। और इस क्लास में कोई भी त्रुटि रह गई है, कोई भी क्षति हुई है, तो वो मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। आप सब भक्तों की परिपक्वता और भगवत प्रेम जो है, वो भगवत प्रेम कृष्ण की ओर हम सबको लेकर जाएगी। गुरु के आदेशों के पालन करने की हमारे अंदर जो चेष्टा है, हमारे अंदर जो लगन है, हमारे गुरु भाई जो है बाल गोपाल प्रभु जी,
उनके अंदर जो लगन है गुरु की सेवा का, ये हमारे लिए एक एग्जाम्पलरी है। ये हमारे लिए इतना एग्जाम्पलरी है कि हम सबको साथ में लेकर चलते हैं। हमारे जैसे पंगुम लंघयते गिरिम, हमारे जैसे विकलांग, मेरे जैसे विकलांग को भी साथ में लेके चलता है। तो ऐसे भक्तों की करुणा के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। इस कक्षा का यहाँ समापन करता हूँ।